काफ़ी लंबे समय के बाद आखिरकार मीरा भाईंदर के लोगों के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। जिस सबवे का इंतजार काफ़ी समय से लोग कर रहे थे, उसका उद्घाटन आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों थोड़ी देर में किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से काफ़ी लंबे समय से इंतजार था कि आखिर ईस्ट से वेस्ट जो आने का रास्ता है, जिसको आधे घंटे लगते थे, लेकिन अब वो 5 मिनट में दूरी तय की जाएगी। 300 मीटर लंबा बना ये सबवे आज मीरा भाईंदर के लोगों को सौंपा जाएगा। त्याबद्दल महानगरपालिकेचं अतिशय मनपूर्वक मी अभिनंदन करतो। या ठिकाणी अधिक लांबलचक भाषण मी देणार नाही, कारण ही एक अत्यंत महत्त्वाची भेट, दिवाळीची भेट ही या ठिकाणी आपल्याला मिळालेली आहे। या निमित्ताने आपल्या सर्वांचे मी मनपूर्वक आभार देखील मानतो की आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादानं ही जी महानगरपालिका आहे तिचं सूत्र हे आम्हाला या ठिकाणी मिळालेलं आहे आणि आपल्याला आश्वस्त करतो की या 5 वर्षामध्ये या मीरा भाईंदर ह्या ज्या महानगरपालिकेचं आपलं जे शहर आहे, या शहरामधले विविध विकासाची कामं करून राज्य सरकार देखील महानगरपालिकेच्या पूर्ण पाठीशी उभं राहील आणि आम्ही सगळे या ठिकाणी या शहराचं चित्र बदलण्याचा प्रयत्न करू, एवढंच आजच्या प्रसंगी बोलतो। पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो, येणाऱ्या नूतन वर्षाच्या शुभेच्छा देतो। आणि हा जो काही मीरा भाईंदर महानगरपालिकेने बनवलेला अंडरपास आहे, ज्याचं नाव शहीद आजम भगत सिंग यांच्या नावाने ठेवण्यात आलेलं आहे, त्या शहीद आजम भगत सिंग अंडरपासचं या ठिकाणी उद्घाटन झालं असं मी घोषित करतो। पण हे उद्घाटन करून मी थांबणार नाही, आता गाडीने त्याच्यामधनं जाऊन खऱ्या अर्थाने मी उद्घाटन करणार आहे आणि हा बोगदा आपल्याला समर्पित झाला असं या ठिकाणी मी घोषित करतो। आता 5 किलोमीटर फिरून येण्याची आवश्यकता पडणार नाही, 3 मिनिटांमध्ये आपण या ठिकाणी पश्चिमेकडनं पूर्वेकडे जाऊ शकाल, म्हणून आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक अभिनंदन। उद्घाटन हुआ, कैसा लगा, कितनी देर में आप? अरे आज तो मज़ा आ गया साहब। सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मेहता जी को थैंक्स बोलूँगा कि उन्होंने बड़ी मेहनत की और उसके लिए इतना काम किया। और पहली गाड़ी होगी शायद आज मेरी, पहले मिनिस्टरों की गाड़ी गई, उसके बाद में सेकंड गाड़ी मेरी होगी जो यहाँ से आई। इतना मज़ा आया और जो इतने दिन से कितना समय लगा, कितना समय लगा? अभी तो बहुत रस है सर, देखने वालों की रस है, और लगता है ये 2-3 दिन और ज़्यादा रस रहेगा। कितना समय लगता था ईस्ट से? 30 मैक्सिमम 20 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे हमको, जो हमको कम से कम आधा घंटा लगता था 20 सेकंड्स में कवर हो जाएगा। बिल्कुल, जो आधा घंटा लगता था वो 20 सेकंड में आज जो है ईस्ट से वेस्ट आएंगे। ऐसे में बाइकर भी हैं, आज आप लोग जा रहे हो, इसमें उद्घाटन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? पहले ईस्ट से वेस्ट बहुत बढ़िया काम किया है नगर पालिका ने, जो बहुत ही पेट्रोल का और डीजल का बहुत बचत हो जाएगा। समय का कितना बचत होगा? समय का भी बहुत कम से कम 1 घंटे का बचत हो जाएगा। 1 घंटे का बचत होगा। यहाँ पर तमाम बाइकर हैं जो आज सबवे से आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा हुआ सर, बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही तमाम लोग हैं, काफी समय का बचत है। समय के साथ साथ लोगों का डीजल पेट्रोल भी बचेगा, ऐसा लोगों का मानना है। जैसे बाइकर और सबवे की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरह से सबवे में लोगों की भीड़ कौतूहल की वजह से, क्योंकि लोग उत्साहित में हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आज इस सबवे का उद्घाटन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? ये सबवे के उद्घाटन से जो आधे घंटे की दूरी समय लगती थी ईस्ट से वेस्ट आने में, जिसमें काफ़ी मात्रा में पेट्रोलियम का कंजप्शन होता था, प्रदूषण फैलता था, इन सब सारी चीज़ों से मुक्ति मिलेगी और आने जाने वालों को जो आधे घंटे में दूरी तय करते थे वो 2 मिनट में दूरी तय करेंगे। 2 मिनट में दूरी तय करेंगे। ऐसे ही तमाम लोग हैं, हम सबसे जानेंगे जो आज यहाँ पर मौजूद थे, उन लोगों से जाने। इन सबसे हमारे साथ इंजीनियर मौजूद है जिन्होंने इस सबवे का जो है निर्माण किया है। सबसे पहले तो सर, जिस तरीके से काफ़ी लंबे समय के बाद भाईंदरकरों को एक तोहफा मिला है, क्योंकि लोग बहुत परेशान होते थे ईस्ट से वेस्ट जाने में, ऐसे में कितने समय में ये सबवे तैयार हुआ? नहीं, इसको तो काफ़ी समय हुआ, लेकिन बहुत इसमें कठिनाई थी, रेलवे क्रॉसिंग थी और उसमें यूटिलिटीज़ बहुत थी, तो इसके लिए इसको थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ये बहुत बड़ी सुविधा लोगों को उपलब्ध हो गई भाईंदर ईस्ट टू वेस्ट जाने के लिए। कितना समय लगेगा सर यहाँ से ईस्ट से वेस्ट जाने में इस सबवे के माध्यम से? सबवे के माध्यम से 3 मिनट भी नहीं लगेगा इधर सबवे से माध्यम से जाने के लिए ईस्ट वेस्ट। लेकिन सर काफ़ी लंबा समय लोगों को इंतजार करना पड़ा। लेकिन 5-5.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया और 2 मिनट के अंदर इधर से जा सकते हैं ईस्ट वेस्ट, ये सबसे बड़ी बात है।
और इसका सबसे बड़ा एक खासियत है कि कोई भी ब्लॉक हमने नहीं लिया, रेलवे का ब्लॉक नहीं लेते हुए ये काम हुआ है, ये सबसे बड़ी खासियत है। क्या लगता है कि कितना, अगर बात की जाए तो इसकी लंबाई कितनी है इस सबवे की? करीब 300 रनिंग मीटर है लंबाई इसकी करीब, और इसमें सब पदाधिकारी, कमिश्नर साहब और सब लोग और हमारे सब इंजीनियर के लोगों की टीम है, कॉन्ट्रैक्टर लोगों की टीम है, और कंसल्टेंट करके राइट्स लिमिटेड है रेलवे की जो कंपनी है, उनका भी सब लोगों का योगदान है और सब लोगों की मदद से एक स्कीम पूरी हो गई है। ये स्कीम पूरी हो गई है, यानी आज से ये पूरी तरीके से चालू रहेगा भाईंदर करों के लिए? पूरी तरह से चालू होएगा, अभी से चालू रहेगा पूरी। अभी से चालू है। हमारे साथ मौजूद है कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो लोग हैं, उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले आपकी कंपनी का नाम, जिसने इतना बड़ा काम किया है भाईंदर करों के लिए? ये मेरी कंपनी का नाम है घई कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। हमारी कंपनी पूना की है और इस काम को करने में हमने बाहर से टेक्निक लाके सॉफ्ट सॉइल टेक्नोलॉजी से ये पहली बार हिंदुस्तान में काम हुआ है। पहली बार ऐसा काम हुआ है, लेकिन आपको नहीं लगता कि काफ़ी समय लग गया? क्योंकि टेंडर कब का पास हुआ था, काफ़ी समय से लोग इंतजार कर रहे थे। काम शुरू जब किया तब काफ़ी सारी अड़चनें जो ऐसी थी जिनके बारे में अनुमान नहीं था। जैसे जैसे काम आगे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे सबके सहयोग से, रेलवे के, राइट्स के, MBMC के और अगल बगल में रहने वाले लोगों के सहयोग से ये सारी अड़चनें आहिस्ता आहिस्ता दूर की गई। भाईंदर लो लाइंग एरिया है, यहाँ पानी की दिक्कत है। इस पानी की दिक्कत को मद्देनज़र रखते हुए जो काम हुआ है, इस श्योरिटी के साथ हुआ है कि ये काम जो है, ये काम सही तरीके से किया जाए और बिल्कुल कोई भी फ्लॉलेस काम किया जाए। उसकी वजह से थोड़ा समय लगा है, लेकिन ये काम पूरी तरह से पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है और आज से ये ब्रिज ओपन है। ये आज से ये जो है सबवे जो है महानगर पालिका को सौंप दिया गया है आपके द्वारा? जी बिल्कुल। इसके रख रखाव की अगर बात करें तो अंदर बनाने के लिए, जो कई बार ऐसा देखा गया कि सबवे तो कंस्ट्रक्शन कंपनी बना के चली जाती हैं, लेकिन 6 महीने नहीं बीतते वो पूरी तरीके से फिर बदहाली के आंसू बहाने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए मेरे हिसाब से महानगर पालिका ने एक टीम नियुक्त कर दी है ऑलरेडी। क्योंकि ये जो है 15 अगस्त को ओपन होना था, पर किसी कारण से नहीं हो पाया। तब से एक टीम ऑलरेडी लगी हुई है इसके ऊपर, जो इसके मेंटेनेंस को, इसको देख रेख इसकी कर रही है पूरी तरीके से। ये कितना लंबा सबवे है? ये सबवे 300 मीटर का है जी। जो रेलवे के नीचे का पोर्शन है वो लगभग 80 मीटर का है, बाकी 200 मीटर की, 225 मीटर की अप्रोचेस हैं दोनों तरफ। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है महानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए, और बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस काम को करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, फर्स्ट टाइम इंडियन रेलवेज़ में ये टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा 0 एक्सीडेंट, नो ब्लॉक, और स्मूथली ये काम हो गया विदाउट इंटरप्टिंग द रेलवे ट्रैफिक। कोई वेस्टर्न रेलवे में कोई 35 लाख से 40 लाख लोग जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर ब्लॉक करें अगर ट्रेन को, जैसे कि आप संडे के दिन मेगा ब्लॉक करते हैं, तो कितनी इनकन्वीनियंस होती है लोगों को। उन सब से आदमी को सुरक्षित रखा गया, महफूज रखा गया, और 0 एक्सीडेंट से स्मूथली इस काम को कर दिया गया। 0 एक्सीडेंट से स्मूथली काम कर दिया गया। उपलब्धि अभी देख सकते हैं, अगर आप यदि कैमरा घुमाएं तो आप ट्रैफिक देख सकते हैं। वही सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम बना तो देते हैं, काम चालू है, लेकिन ट्रैफिक की समस्या से मुंबई कर की बात करें, अब भाईंदर कर को किस तरह से निजात देगी महानगर पालिका, ये देखने वाली बात है। अगले साल दिवाली में फिर चक्कर मारे, रिपोर्ट करिए। ठीक है, हम फिर जायजा लेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आज सबवे खुल गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं वहाँ से पहली व्यक्ति हूँ कि मैं वहाँ से आ रही हूँ। वहाँ से पहले CM अंकल गए और अब वहाँ से मैं आई हूँ। वहाँ से आप चल के आए, कितना समय लगा चल के? बाइक से आए, कितना समय लगा? कम से कम 5 मिनट। 5 मिनट लगा? 5 मिनट, जबकि यहाँ बताया जा रहा है कि 2 मिनट में आप क्रॉस कर सकते हैं। इस समय बहुत सारी पब्लिक यहाँ से आ रही थी और वहाँ से आने का, उद्घाटन का जो मौका हम छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए हमारी बाइक पे आए वहाँ पर से।
सबसे मज़े की बात यह है कि हमारे बच्चों को जो ईस्ट से वेस्ट में ट्यूशन के लिए जाना पड़ता था, वो समय बहुत बचेगा और बच्चों का समय बच गया मतलब हमारे देश का समय बच गया। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों का समय बच गया, हमारे देश का समय बचा। लेकिन जो ट्रैफिक देखने को मिल रही, क्या ये आपको नहीं लगता कि रोज ये मिलेगी आपको देखने? ट्रैफिक इस समय थोड़ी हो सकती है, लेकिन फिर भी इतना लंबा घूम के 1-1.5 घंटे के बाद में यहाँ से आने से अच्छा है बच्चे अगर 10 मिनट में आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है और सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जैसल पार्क में रहते हैं, मेरा बंगलो जैसल पार्क में, उधर से यहाँ से बच्चों को भेजना पत्नी के साथ बाइक पे जरा आसान हो गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसकी है जो पिछले 6-7 साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन आपको नहीं लगता काफी लंबा समय गया, इस इंतजार की घड़ियां अब जाके खत्म हुई? देर आए दुरुस्त आए। सुबह अगर हम लोग शाम का बोलते ना, सुबह का बोला शाम को आ जाए तो भी अच्छी बात है, लेकिन आए तो सही कम से कम। ये बनने में ही हमारे को ऐसा लग रहा था कि बनेगा ही नहीं, लेकिन अब बना है और आज मुख्यमंत्री के हाथों से उद्घाटन हुआ। ये सपना साकार होने जैसा हो गया है। आपसे जानना चाहेंगे मैडम, क्या कहना चाहोगी? आज आप लोगों को अगर बात करें तो भाईंदर करों को एक नया जो है रास्ता मिला है। ये बहुत खुशी की बात है हमारे प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि 5 मिनट में जो भाईंदर जाने वाले जो रोड है, लोग ट्यूशन जाने वाले उनके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है और बहुत बहुत उनका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ अवनिंद्र आशुतोष सर, जो कि भाईंदर में ही रहते हैं। उनसे जानते हैं सर, जैसल पार्क से भाईंदर वेस्ट आने में पहले कितना समय लगता था, क्योंकि आप यहीं पे रहते हो, आज कितना समय लगेगा? प्रदीप, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल यहाँ पर मैं आया था, 1-2 दिन पहले भी आया था, तो ये जो पूरा इलाका आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे सन्नाटा था, अंधेरा था। लेकिन आज जिस तरह से उद्घाटन हुआ है, कहावत है कि हर चीज़ समय पे ही होता है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सामने जो चुनौतियाँ थी, आज वो चुनौतियाँ खत्म हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात है प्रदीप कि यहाँ पर जो 1 घंटे का रास्ता है, अगर हम जैसल पार्क से पूरा क्रॉस करके भाईंदर वेस्ट में आते हैं, इस इलाके पे आते हैं, तो कम से कम आपको लगेगा 1 घंटा लगता ही है। रोड बिल्कुल खाली हो तो आधे घंटे से 45 मिनट, लेकिन आज 3 से 5 मिनट में यह दूरी बिल्कुल ख़त्म की जा सकती है। तो निश्चित रूप से आज मुंबईकर जो है उनके लिए गर्व का है बात है, लेकिन जो मीरा भाईंदर के लोग हैं उनको ये बहुत बड़ी राहत मिली है। और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं से विकास की जो बात आज हो रही है इस देश में, विकास को एक नया आयाम देने का काम किया है। और इसका जो नाम रखा गया है वो भी बहुत काबिल तारीफ है, शहीद आज़म भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। लेकिन आशुतोष जी, हम चलते चलते चलेंगे, सब्वे के अंदर भी चलेंगे, लेकिन ड्राइव भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हमने कई जगह का जायजा लिया, उद्घाटन हो गया, आज उद्घाटन के समय यहाँ पर काफ़ी कौतूहल है, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता था कि सबसे पहले सब्वे से मैं जाऊँ। ऐसे में क्या लगता है कि ये आने वाले समय में यहाँ की जो व्यवस्था होगी वो सुचारू रूप से रहेगी? देखिए, शुरुआती दौर में हर कुछ ढीला ढीला होता है इस सिस्टम में, लेकिन ये जो पब्लिक है, एक बार फिर से दिखाइए, ये जो पब्लिक है ये आज ज़्यादा उत्साह में है। हर कोई चाहता है कि आज पहला दिन है, इस पर हम साक्षी बने और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये एक सिस्टम बन जाएगा तो ये पूरी ट्रैफिक जो है व्यवस्थित होगी। मीरा भाईंदर की जनता बहुत ही समझदार है, बहुत जागरूक नागरिक है यहाँ के। उनको पता है कि अगर आपकी दूरी कम हो सकती है तो उनकी जो बेचैनी है वो भी कम हो जाएगी। और बेचैनी तब कम होती है प्रदीप, जब आपके अंदर डिसिप्लिन हो, अनुशासन हो। और आज मुख्यमंत्री ने जिस तरह से यहाँ घोषणा की कि मैं लोगों के समर्पित करता हूँ ये जो सब्वे है, तो कहीं ना कहीं से यहाँ की जो जनता है बहुत ज़्यादा खुश है। आज सिस्टम बहुत ज़्यादा खुश है। हम अपने कैमरामैन देवानंद से चाहेंगे कि ये पूरे सब्वे की नज़ारा की अगर हम बात करें तो आज लोगों में इस तरह से कौतूहल है कि लोग इसकी जो है इस सब्वे से इससे बेस्ट। हमारे साथ अमित हैं, अमित से जानेंगे। यहाँ पर अमित तिवारी जी, लगभग 7 साल बाद आज भाईंदर करों को ये सब्वे मिला है, क्या कहना चाहेंगे कि आखिर लेट किस वजह से हुआ? देखिए, इसके कुछ तकनीकी कारण थे, तकनीकी के अलावा प्रशासनिक कारण भी थे लेट होने की बात अगर किया जाए तो। क्योंकि कैसा है कि इसके ऊपर से आपका रेलवे लाइन जा रहा है और यहाँ की जो ज़मीन थी, ज़मीन की जो मिट्टी की क्वालिटी थी उसके अलग होने के कारण, क्योंकि बीएमसी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि जो भाईंदर ईस्ट की बिल्डिंगें हैं तो उस बिल्डिंगों की जो पाइलिंग किस तरीके से हुई उसका कोई भी नक्शा उनके पास था नहीं। और मिट्टी हटाने की वजह से ये तकलीफ हो सकती थी कि उन बिल्डिंगों का जो ढांचा था उसको तकलीफ हो सकती थी। तो पहले जो कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसके पास ये कॉन्ट्रैक्ट था, तो उन्होंने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया, तकनीक का नाम मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो तकनीक कहीं ना कहीं फेल हुई। तो उसके बाद में इसकी फिर से निविदा निकाली गई, फिर से इसका टेंडर निकाला गया और फिर एक नई तकनीक इस्तेमाल की गई, जिस तकनीक में रेलवे, क्योंकि रेलवे की अनुमति भी इसमें बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आप रेलवे की ज़मीन के नीचे से टनल निकाले थे। तो देर होने का एक सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है जिसकी वजह से ये
जो मार्ग है उसको बनाने में समय लगा। क्या लगता है इससे कितनी राहत मिलेगी मीरा भाईंदर के लोगों को? देखिए, जहाँ तक राहत की बात करें तो मीरा भाईंदर ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करने के लिए केवल एक ही ब्रिज है यहाँ पे, जिसे आप कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी उड़ान पुल है। अगर बात जैसलबाग, बीपी रोड, नवगर रोड, आरएमपी पार्क इनके लोगों की करें कि इनको भाईंदर ईस्ट में जाने के लिए तकरीबन आप मान के चलिए कि 3-3.5 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता था और ट्रैफिक अलग से। लेकिन अब इन्हीं लोगों को यहाँ आने के लिए वही 5 मिनट, यानी अब किलोमीटर तो छोड़ दीजिए, आप ये कह सकते हैं कि जो 30 मिनट लगता था वो 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनत की सफ़र ये लोग तय करेंगे अमित। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो आज सीएम साहब के हाथों से उद्घाटन हुआ, लोगों में कौतूहल है, यानी साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि भाईंदर करों को काफ़ी जो है इंतजार था इस सब्बे का। नहीं, यकीनन भाईंदर करों को इंतजार का सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि भाईंदर की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही, तो उस हिसाब से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ने होंगे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेंगे तो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत ज़्यादा लोड आएगा, बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से अभी आपने देखा जैसे ये ब्रिज खुला तो किस रफ्तार से गाड़ियाँ आई, ऐसा लग रहा था कि बांध के पानी को रोक के रखा गया था और सब आगे बह गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कारण है। तो और आने वाले समय में 1-2 ब्रिज की और ज़रूरत पड़ सकती है। ईस्ट वेस्ट की आबादी के हिसाब से देखा जाए तकरीबन हम 20 लाख के आसपास पहुंचने जा रहे हैं मीरा भाईंदर की आबादी की बात करें। बिल्कुल इस ब्रिज सब्बे के नाम को, जिस तरह से नाम की मांग को लेकर हमारे साथ मौजूद है, आपने सब्बे के नाम की मांग की थी, क्या नाम रखा गया? शहीद भगत सिंह भुआरी मार्ग नाम रखा गया। इससे पहले यहाँ पर शहीद भगत सिंह गार्डन था और लगभग 11 साल प्रतिमा रखी थी, जिसे मनपा प्रशासन ने एक पेटी में लकड़े के बॉक्स में उसको पैक कर दिया था, जिस मामले को मैंने उठाया था न्याय विरोधी संघर्ष समिति के बैनर तले। तो प्रशासन ने कहा था और इसको भी मैंने मांग किया था कि शहीद भगत सरदार आजम भगत सिंह के नाम पर भुआरी मार्ग रखा जाए। आज प्रशासन ने रखा, मुझे बेहद खुशी है इस बात को लेकर, और उन्होंने ये भी कहा कि हम बगल में गार्डन और भगत सिंह का पुतला लगा कर देंगे। आज कितना गर्व महसूस होता है, क्योंकि आपकी जो डिमांड थी वो पूरी हुई और एक ऐतिहासिक दिन था आज जो है इस सब्बे का उद्घाटन हुआ है, कितना गर्व महसूस होता है? बहुत गर्व महसूस होता है। उन क्रांतिकारियों को एक सच्ची श्रद्धांजलि है, हर देशभक्त को, पूरे भारत को, हम ही सबको गर्व है, भाईंदर सारे भाईंदर वासियों को गर्व है। हम लोग बेहद जो अच्छा है वो पीने लगे हैं। बिल्कुल ऐसे तमाम लोग हैं जिनको आज गर्व है, और जो लोग आज यहाँ पर आ रहे हैं सब्बे के अंदर से, वो लोग परेशान हैं, क्योंकि उन लोगों का, ये लोग कौतूहल में हैं कि इनको सब्बे में जाने का मौका मिल रहा है। आज सब्बे ओपनिंग हुआ है और उससे लेकर काफ़ी जो लोगों में उल्लास है, क्योंकि 1 घंटे का समय 5 मिनट में 30 मिनट का जो दूरी जाना पड़ता था ईस्ट से वेस्ट, अब वो 5 मिनट और 2 मिनट में पूरी करेंगे। ये जो सब्बे है आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। अब भाईंदर करों को काफ़ी राहत मिलेगी। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 2 की नगर सेविका सानू गोहिल जी, उनसे जानते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आज मीरा भाईंदर के लोगों को एक सौगात मिली है, क्या कहना चाहेंगी? मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि गए 10-12 वर्षों से इसके लिए मैं संघर्ष कर रही थी, और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी मेहनत रंग लाई, और हमें आज इस अच्छे दिन पे नया साल के दिन हमें ये एक सौगात जो सीएम साहब आके इसका उद्घाटन करके गए और हमें इस सौगात से बोलते ना परिपूर्ण करके गए, इसलिए मैं बहुत मेरे पास शब्द नहीं, मैं बहुत ही खुश हूँ। खुशी तो होनी है, क्योंकि वार्ड क्रमांक 2 में ही इस सब्बे का जो है निकासन है, तो ऐसे में 5 साल 7 साल वजह क्या थी कि इतना समय लगा? सबसे पहले तो परमिशन की जो प्रक्रिया थी वो गए 10 साल तक मैं लड़ती रही उसके लिए, और लेकिन मैं परमिशन लेके आई थी। 10 साल मुझे भले लगे, लेकिन 10 साल के बाद में जब मैंने इसका भूमि पूजन 2012 में किया, उसके बाद में मैं नगर सेवक नहीं रही 5 साल। तो हो सकता है कुछ कारणवश वहाँ के स्थानीय नगर सेवक यहाँ जो पहले थे उनका ध्यान नहीं होगा, या उन्होंने उसका इम्प्लीमेंटेशन या फॉलो बराबर नहीं किया होगा। लेकिन जब से मैं वापस से सक्रिय हुई 2 वर्षों में, और मैं इसके पीछे लगातार पड़ी और मैंने ये काम को पूरा करवाया। लेकिन ये जो सब्बे ऑन हुआ है वो 1 वे बनाया गया, काफ़ी दिक्कत होगी यहाँ के लोगों को? नहीं होगी, जहाँ तक मुझे मालूम है कि यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आरटीओ वालों से बैठ के हम लोग पूरी प्लानिंग से इसको अच्छी तरह से, जहाँ ट्रैफिक नहीं हो, लोगों को दिक्कत ना आए, ऐसा हम प्लानिंग करेंगे। कितना समय लगेगा? आप अभी चल के आए, कितना समय लगा? मुश्किल से 3 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। पहले कितना लगता था वेस्ट में जाने? पहला तो हमें आधा पौना घंटा लग जाता था, एटलीस्ट 30 मिनट्स। सफोकेशन की अगर हम बात करें तो काफ़ी दिक्कत अभी जिस तरह से पोल्यूशन तो आज का ही सिर्फ दिन है, क्योंकि पब्लिक इतनी एक्साइटेड है, लोगों को भी ये यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को काफ़ी टाइम लग गया था, तो लोगों को भी ये अनबिलीवेबल है कि ये हुआ भी है कि नहीं। इसलिए लोग एक साथ में जो खुशी है ना, वो एकदम साथ में उमड़ पड़ी है लोगों की, साथ में उमड़ पड़ी है। लेकिन अगर बात करें तो मैम, यहाँ पर जिस तरीके से भाजी वाले बैठते थे, लोगों को यहाँ पर भाजियाँ, लेकिन उनकी
आजीविका के लिए क्या करेंगे आप लोग? भाजी वालों के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं, भाजी वालों के लिए हमारे यहाँ पे एक रिजर्वेशन प्लॉट है जो कि आशा नगर में है, और आशा नगर में वो हम भाजी वालों को बाकायदा मार्केट बना के वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि आए दिन यहाँ पे भी पब्लिक को गंदगी का सामना करना पड़ रहा था, ट्रैफिक होती थी, लोगों को बहुत परेशानी होती थी। सोसाइटी यहाँ पे जो आसपास की उनकी काफ़ी शिकायतें भी थी, लेकिन हम भाजी वालों के साथ भी अन्याय नहीं कर रहे, उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं मार्केट की व्यवस्था कर रहे हैं मार्केट। मैडम लेकिन एक बात है कि सानू जो नाम है ना उसका बड़ा क्रेज है, हर तरफ कुमार सानू की बात करें, काफी अच्छा गायक है, आज उनका बर्थडे है और आज आप जिस तरह से बोली कि काफी अच्छा सौगात मिला है, तो कुछ गाना चाहेंगी क्या, एक लाइन? ऐसे टाइम पे मैं क्या गाना गाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सौगात काफी खुशी है, जबकि मुझे गाने का बड़ा शौक है, लेकिन अभी मैं इतनी खुश हूँ कि कोई गाना ही याद नहीं आ रहा है। आई एम सो एक्साइटेड कि मेरे दिमाग में गाना ही नहीं आ रहा है। जो आपका सबसे फेवरेट हो, कोई पुराना सॉन्ग है, ऐसा नहीं कि हम नया बोल रहे हैं। मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। क्या बात है, क्या बात है, पलक बंद कर लो कहीं छलक ना जाए। जिस तरीके से नगर सेविका के अंदर जो खुशी है उन्होंने अपने गाने के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। उद्घाटन तो हो गया है, लेकिन उद्घाटन के बाद उसी सब्वे से हम भी वेस्ट से ईस्ट में पहुंच चुके हैं। ये पूरा जो एरिया है वो जैसल पार्क इलाका कहा जाता है, जहां पर इस सब्वे की जो है निकासी रखी गई है। ये जो गेट है वो देख रहे हैं, ये जैसल पार्क में खुलता है। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से, सालों से यहाँ पर लोग जो है अपनी जीविकापार्जन के लिए रोड पर सब्जी के धंधे लगाते थे। ये तमाम लोग हैं जो सब्जी के धंधे यहाँ पर लगाते हैं, लेकिन आज इस ब्रिज के उद्घाटन से अब इनके धंधे पर कितना असर पड़ा है इनसे जानेंगे। सबसे पहले आपसे जानेंगे, आपका नाम और आप क्या करते हो? गुलाब गुप्ता, मैं फ्रूट बेचता हूँ। फ्रूट बेचते हो गुलाब जी। अब यहाँ पर जगह नहीं है क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों को हटा दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों को कहीं जगह दी गई है? सानू गोयल मैडम ने बोली थी कि कहीं ना कहीं से शिफ्ट हम कर देंगे। कब से आप लोग धंधा नहीं कर रहे हो, कब से बंद है धंधा? धंधा तो आज 4 दिन से हम लोग का बंद है। 4 दिन से? अब तक शिफ्टिंग किस तरह से चल रही है, रोजी रोटी? अभी तो कुछ नहीं हो रहा है कि कहाँ, अभी कोई सुनवाई नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे क्या धंधा करते थे? सर हम भाजी का धंधा यहाँ पे करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश मौर्य है सर। दिनेश जी, जिस तरीके से मैडम ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले फुटपाथ के जो व्यापारी हैं उनको हम शिफ्ट करेंगे, क्या कहा गया है शिफ्टिंग को लेकर? बोले तो हैं, इतने दिन से ही बोल रहे हैं, 1-2 महीने से नहीं, साल भर से बोल रहे हैं कि हम यहाँ से कर देंगे, वहाँ से अगले दिवाली से हम लोग का धंधा यहाँ से हटा है। तो अभी यहाँ के नगर सेवक लोग तो बोल रहे हैं भाई कि कहीं ना कहीं आप लोग को जगह दी जाएगी, लेकिन अभी तक हम लोग 4 दिन से हटे हुए हैं, अभी हम लोग का कोई कुछ नहीं है। लेकिन एक तरफ ये लहर है कि लोगों को काफ़ी राहत होगी इस सब से, आप लोगों को कितनी राहत होगी? अभी क्या राहत होगी, हम लोग तो ऐसे ही भटक रहे हैं, तो क्या राहत होगी इसमें? आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हम क्या कहना चाहिए, ये कहना चाहते हैं कि इतना दिन से लोग सिचुएशन दे रहे हैं, आज और कल करते करते 6 महीना साल भर हो गया, पेपर में भी निकाला गया कि आप लोग को शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग दर दर के ठोकर खा रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं। हम लोग को मतलब आश्वासन दिया गया था कि आप लोग को जगह मिलेगी आशा नगर में, अभी तक हम लोग का मतलब कोई मिलने का कोई वो नहीं बता रहे हैं कि क्या मिलेगा क्या नहीं, खाली कहने को तो बोल रहे हैं कि मिलेगा। आपसे जानना चाहेंगे, क्या करते हो आप? मैं भी फ्रूट बेचता हूँ। फ्रूट बेचते हो? कब से यहाँ पर आप लोगों का धंधा बंद है? हो गया लमसम 1 हफ्ता से धंधा तो बंद ही है, समझिए 1 हफ्ता से बंद है और आज इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ। आप लोगों को कितनी खुशी हो रही, क्योंकि एक तरफ आपकी रोजी रोटी बंद है, दूसरी तरफ यहाँ के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, समय बचेगा। तो अभी तो खैर खुशी है, पर आगे चल कर तो परेशानी पब्लिक का ही होगा ना। अब धंधा बंद है, अभी उनको भाजी फ्रूट लेने के लिए कहीं लंबा जाना पड़े, उनकी माँ बहन बेटी कहीं लंबा जाए, रास्ते में कोई छेड़खानी हो तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, अभी बताइए आप लोग। यही हम कहना चाहते हैं। बिल्कुल यही कहना चाहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस ब्रिज के उद्घाटन को लेकर? ब्रिज के उद्घाटन के लिए हम लोग का फल भाजी बेचते हैं। मेरा राम नरेश गुप्ता है। मैं यही कहूँगा कि हम लोग के लिए कुछ सेव किया जाए, और आशा नगर में बोल रहे हैं मैडम जी कि सेव किया जाएगा, लेकिन जितना जल्दी सेव होगा उतना ही जल्दी हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। चलो बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो उद्घाटन तो हो गया, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से भाजी वाले सालों से यहाँ धंधा करते थे, लेकिन अब उनकी आजीविका पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रोक लग चुका है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, N24 न्यूज़, मीरा भाईंदर।